क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी मींस उनकी तत्वों के साथ क्रिया करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक रिएक्टिव है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, सोडियम उसकी तुलना में कम, कैल्शियम और कम, मैग्नीशियम और कम, एल्यूमिनियम कम, उससे धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, कम होता चला जाता है। और जो हमारा क्या नाम है, सोना है, ये आपका बिल्कुल फ्री रूप में पाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। इसको हम बहुत डिटेल में 3rd चैप्टर में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम आपको ये समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देख लीजिए क्या है इसकी ट्रिक्स हमने 2 लिखी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला है कैटरीना ने कार मांगी, किससे मांगी होगी? विक्की कौशल से, ठीक है ना। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। और एक और ट्रिक है वो भी देख लीजिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन, सीयू कॉपर का मीन्स कौन है आगे पिटने आओ, कौन है आगे पिटने आओ, याद कर लीजिए, ये आपकी पूछी जाती हैं। और ऊपर वाली सबसे अधिक रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से इनकी ये सीरीज रहती है। इनमें जो मुख्य प्रॉपर्टी 2 है वो आपको हम देखो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, देख लेना, ठीक ना। वैसे इसका इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस कैसे होती हैं वो यहीं से सीखने को मिलेगा। और गलतियां सबसे ज्यादा जो बच्चे करते हैं वो इसी टॉपिक से करते हैं। देखिए सबसे पहला लिखा है प्रॉपर्टी, यानी कि ईच मेटल, जो सबसे ऊपर की मेटल होती ना, देखो सीधी सी बात है, हर किसी से ऊपर की जो मेटल होगी वो अपने से नीचे की मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से निकाल देती है। फिर से सुन लो, कोई भी मेटल हो वो अपने से नीचे, मान लीजिए ये इससे नीचे कोई भी मेटल ले लीजिए, ये उनको उनके ही जलीय विलयन से निकाल देती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिया पोटेशियम, इसका सोडियम, इससे नीचे कोई सोडियम, इससे नीचे सोडियम का कोई एक एक्वस सॉल्यूशन, मैंने मान लिया सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक, सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम जो पोटेशियम है ये सोडियम को उसके स्थान से निकाल देगा, उसके स्थान से क्या करेगा, निकाल देगा। तो उसके स्थान से निकाला, खुद आ जाएगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और सोडियम को बाहर निकाल देगा, और सोडियम को बाहर निकाल देगा। अभी अभी हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है, तो रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी। तो क्या है कि पोटेशियम ने सोडियम को निकाल दिया, अब ये इसकी यानी कि क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया है, तो इसीलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी हम सीखेंगे, ठीक ना, अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। ये हो गई, लेकिन ये तो आपका ऊपर से नीचे वाले को किसी को ले लो, इससे किसी को ले लो, सबको ये विस्थापित कर देगा। ओके, अब बात करते हैं अगर नीचे की ऊपर वाली लो, जैसे कि सोडियम है, क्या सोडियम पोटेशियम सल्फेट से पोटेशियम को विस्थापित कर देगा? अब सोडियम जब आपने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम से नीचे है, तो सोडियम इसको नहीं कर पाएगा, तो क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। समझ में आया ना, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। यहीं पे सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, सबसे ज्यादा गलती जो होती है यहीं पे होती है, और ये आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस, ठीक ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम करते हैं अगला क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी मेटल हो, फिर से सुनो, कि हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी मेटल्स हैं सारी की सारी एसिड्स से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, कि हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी एक मेटल ले लीजिए,
ये सारी की सारी एसिड्स से रिएक्शन करने पर आपकी हाइड्रोजन गैस ही देंगी। समझ में आया? देखो जैसे कोई भी एक ले लो, कोई भी एक, मान लीजिए मैंने जिंक ही लिया, इसकी हमने कोई भी एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसके साथ रिएक्शन की तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। समझ में आया? क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। और यही तो मैंने बताया है कि हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी मेटल हो, एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देगी। अब बात करते हैं नीचे की, अगर हो तो रिएक्शन नहीं होगी, तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। सर क्या सिर्फ एसिड ही ऐसा काम करते हैं? सिर्फ एसिड ही इनसे हाइड्रोजन गैस देते हैं? बिल्कुल गलत बात। आप वाटर भी ले सकते हैं। क्या? वाटर। अगर वाटर लेंगे तो सिर्फ आपकी ये तीन, ऊपर की तीन, ये सिर्फ तीन ही आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देंगी। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये मात्र तीन ही है जो आपकी वाटर से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देंगी। कहना एसिड हो गया, वाटर हो गया, यानी कि न्यूट्रल। उसके बाद अब बचा सर बेस। बेस का भी कुछ बता दो। तो बेस भी है। बेस से सिर्फ दो, कौन कौन सी? एक जिंक और एक आयरन। ये क्या करती है? बेस से अगर इनकी रिएक्शन करा दी जाए, इनकी रिएक्शन करा दी जाए, तब ये हाइड्रोजन गैस देंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी मेटल नहीं है जो कि बेस से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस दे। इन तीन के अलावा एक भी ये ऐसे नहीं है जो कि वाटर से रिएक्शन करने के बाद आपका हाइड्रोजन गैस दे। समझ में आया? तो ये था आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने फर्स्ट से लेके आपको 9th 10th 11th 12th सबका फिनिश कर दिया यहीं पर। आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां से, आपका यहां से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, वो भी आपको मैंने बता दिया है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछ लिए जाते हैं। वैसे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, इधर का है, इधर का नहीं है, लेकिन पूछा जाता है। पूछा जाता है क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूछी जाती है, तो आप यहां से कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना? तो कर लीजिए इसको, फिर हम करते हैं नए टॉपिक को। कर लीजिए जल्दी से।